दोस्तों, चिंटू और पिंटू दो दोस्त दोनों ने सेम कंपनी के एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, सेम प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और सेम ड्यूरेशन तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन दोनों का जो रिटर्न मिला उसमें करोड़ों का फर्क मिला। अब करोड़ों का फर्क देख यहां पर पिंटू एकदम चौंक गया कि दरअसल ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि हमारे दोस्त चिंटू का तो 1 करोड़ रुपए ज्यादा रिटर्न मिले। तो आखिर ये कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप अभी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका भी करोड़ों का हो सकता है नुकसान। तो चलिए सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि चिंटू और पिंटू दोनों के रिटर्न में 1 करोड़ रुपए का कैसे डिफरेंस आया, यानी कि 1 करोड़ का चिंटू का कैसे नुकसान हो गया। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फोन पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे दोनों के रिटर्न में बड़ा डिफरेंसेस आया है, बल्कि दोनों ने इन्वेस्टमेंट सेम प्लान में सेम अमाउंट और सेम ड्यूरेशन के लिए किया था। तो देखिए, मैंने यहां पर एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऐप मैंने ओपन कर लिया। ये कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई प्रमोशन नहीं है, बल्कि जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूं। तो हम आ जाएंगे इन्वेस्ट में, और इन्वेस्ट में आने के बाद जब आप आएंगे इक्विटी में तो यहां पर आपको एक प्लान लेकर के हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई पीएसयू फंड। अब इसमें आप देखेंगे कि टॉप पर लिख रहा है एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब चूंकि चिंटू ने डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं ये है मात्र 0.50%, लेकिन वहीं पिंटू ने इन्वेस्टमेंट किया था रेगुलर प्लान ग्रोथ में, और रेगुलर प्लान ग्रोथ का आप यहां पर देखेंगे एक्सपेंस रेशियो 1.86%, यानी कि 1% से भी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहा था कौन? पिंटू। और चिंटू 1% से भी कम का एक्सपेंस रेशियो दे रहा था। फर्क सिर्फ इतना ही हुआ कि 1% ज्यादा पिंटू एक्सपेंस रेशियो दे रहा था, और 1% का इंपैक्ट करोड़ों में कैसे होता है हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये होता है बड़ा फर्क सिर्फ 1% का। 1% में करोड़ों का नुकसान यहां पर हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करें, ना कि रेगुलर प्लान ग्रोथ। अब आप कहेंगे कि भाई डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान होता क्या है और दोनों में क्या फर्क है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रेगुलर प्लान जो होता है वो डायरेक्ट एसआईपी की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि एक मिडिल मैन होता है, और वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी के एसआईपी में एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, तो अगर मैंने रेगुलर प्लान चूज किया तो हमारे पैसे पहले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रख करके आपका इन्वेस्टमेंट करेगा उस एसआईपी प्लान में। तो मतलब एक मिडिल मैन के थ्रू आपका काम होता है रेगुलर प्लान में। तो रेगुलर प्लान में चूंकि मिडिल मैन काम कर रहा है तो उसे कुछ कमीशन तो चाहिए, मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं। तो वो जो कमीशन लेता है वो मिडिल मैन वो आपका कमीशन लेता है, और वो जो हमेशा कमीशन ले रहा है 1% के हिसाब से, वो समझिए कि उस मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, जिसका नुकसान आपका करोड़ों में होता है, और इसका कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे भी। और रेगुलर प्लान में होता यह है कि आपका रिटर्न लो होता है, एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, आपके फंड पर फुल्ली कंट्रोल आपका नहीं होता, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है, साथ ही साथ मीडिएटर को कमीशन भी आप दे रहे होते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट प्लान में। तो डायरेक्ट प्लान में होता यह है कि हम हैं और सामने वाली एसआईपी के कंपनीज है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, कोई कमीशन वाला बंदा नहीं, यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। हम डायरेक्ट दुकान से जाकर के सामान खरीद रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एसआईपी की कंपनी से हम एसआईपी खरीद रहे हैं। तो हमारे पास फुल फ्रीडम होता है, जब चाहे खरीद ले, जब चाहे बेच दे, हमारी जानकारी के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, हमारा रिसर्च है नहीं है, नुकसान फायदा सारा का सारा अपना। तो इसमें होता यह है कि आपको हाई रिटर्न देखने को मिलता है, लो एक्सपेंस रेशियो होता है, और यहां पर आपको कोई कमीशन मिडिल मैन को देना नहीं पड़ता है, और आपके फंड पर आपका फुल कंट्रोल होता है डायरेक्ट फंड में। तो यह फर्क है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में।
तो ये आपने जान लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि 1% का कैसे करोड़ों में इंपैक्ट डालता है, यानी कि कैसे करोड़ों का नुकसान करता है। हम बिग स्क्रीन यानी कि अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। एसआईपी कैलकुलेटर मैंने गूगल ब्राउजर में सर्च कर लिया है। सबसे टॉप पर ग्रो का वेबसाइट है एसआईपी कैलकुलेटर का, हम इसे ओपन कर लेंगे। तो चिंटू और पिंटू दोनों ने 6000 रुपए मंथली का एसआईपी स्टार्ट किया, जो कि सेम कंपनी सेम प्लान में। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का रहा और टाइम पीरियड 30 सालों के लिए रहा। अब चूंकि ये जो यहां पर एंट्रीज आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से 4 करोड़ 20 लाख रुपए का रिटर्न यहां पर होता है, लेकिन ये रिटर्न होता है किसका? पिंटू का, जो कि 15% के हिसाब से। और चूंकि पिंटू ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया था, हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो पेमेंट करने के साथ साथ उसने प्लान को रेगुलर कंटिन्यू रखा, तो इसीलिए उसे 4 करोड़ 20 लाख रुपए का रिटर्न मिला। लेकिन वहीं चिंटू ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसे 1% का बेनिफिट मिला, तो हम 1% यहां पर बढ़ा देते हैं। अब 1% जैसे ही हमने यहां पर बढ़ाया, तो यहां पर जो चिंटू को रिटर्न मिला वो 5 करोड़ 32 लाख रुपए। कहा 4 करोड़ 20 लाख रुपए पिंटू को रिटर्न मिला और 5 करोड़ 32 लाख रुपए चिंटू को रिटर्न मिला। यहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का फर्क देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1% की वजह से। 1% कम मिला पिंटू को और 1% का ज्यादा रिटर्न मिला चिंटू को, और उसी 1% का इंपैक्ट यहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 15% पिंटू को रिटर्न मिला 4 करोड़ 20 लाख रुपए और 16% चिंटू को मिला, क्योंकि लो एक्सपेंस रेशियो था, कोई मिडिल मैन नहीं था और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट था। 5 करोड़ 32 लाख रुपए का रिटर्न मिला, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का सीधा सीधा यहां पर डिफरेंस मिला। भले ही कंपनी सेम, एसआईपी सेम, अमाउंट सेम, ड्यूरेशन भी सेम, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्क हो गया डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की वजह से। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि 1% का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, करोड़ों का कैसे नुकसान कर जाता है। और यहां पर चिंटू के साथ कैसे करोड़ों का फायदा हो गया और पिंटू के साथ कैसे करोड़ों का नुकसान हो गया। तो यह गलती आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप डायरेक्ट प्लान में करें, विदाउट एनी मिडिल मैन के इन्वेस्टमेंट करें, विदाउट एनी कमीशन के इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।